धनगाई थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर जगदीशपुर पूर्व विधायक सह राजद नेता भाई दिनेश नाबालिग लड़की के परिजन से मुलाकात कर मीडिया के समक्ष बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो थाने का घेराव के साथ पीड़िता के घर से एसपी कार्यालय तक पैदल मार्च किया जाएगा। साथ ही आरोपी पर पॉस्को एक्ट और स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोर सजा दी जाए। जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। घटनास्थल का एफएसएल की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। पीड़िता का माननीय न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जगदीशपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। जारी किया था, क्या कहेंगे? नहीं, पूरी यह घटना अक्षम्य घटना है कि धनगाई थाना के गांव में एक 13 वर्षीय बच्ची को बंदूक के नोक पर इस सुशासन की सरकार में उठाया जाता है और दुष्कर्मी के द्वारा एक सप्ताह अपने घर में रह करके दुष्कर्म किया जाता है और इसके बाद भी अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। लड़की किसी तरह 7 दिन के बाद भाग करके अपने घर में आई। इसके बाद पीड़िता के द्वारा थाना में एफआईआर किया गया है। अभी तक गिरफ्तार नहीं होना यह घोर निंदनीय है और हमने पुलिस कप्तान भोजपुर से, थाना प्रभारी धनगाई से और डीएसपी जगदीशपुर से हमने कहा है कि तत्काल 1 सप्ताह के अंदर, चाहे वह दुष्कर्मी आकाश में हो या पाताल में, कहीं भी हो, उसको हम गिरफ्तार देखना चाहते हैं और उस पर पॉस्को एक्ट लगा करके, स्पीड ट्रायल चलवा करके जल्द से जल्द सजा दिलवावें। अगर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम थाना के घेराव करने का काम करेंगे। हम जहां पर पीड़िता का गांव है उस गांव से लेकर के हम आरा पुलिस कप्तान के कार्यालय तक हम पदयात्रा करने का काम करेंगे, घेराव करने का काम करेंगे। इसके बाद सड़क पर उतरने का काम करेंगे। जब सरकार यह कहती है कि हम किसी को फंसाते नहीं हैं, किसी को बचाते नहीं हैं, यहाँ पर सुशासन का राज है, तो कैसे उस दुष्कर्मी का हिम्मत हो गया कि गांव के ही लड़की को गांव में ही बंदूक के नोक पर अपने घर में 1 सप्ताह तक रखा, दुष्कर्म किया? कैसे हिम्मत हो गया? इसका मतलब कि पूरी तरह सरकार का जो अपराधियों पर, बलात्कारियों पर, भ्रष्टाचारियों पर जो कानून का राज है, कानून का डर है, वह पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसलिए तत्काल गिरफ्तारी हो, यह मैं मांग करता हूँ। जी, आपने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन का भी और सड़क पर उतरने का पूरी तरह हमने प्रशासन को 1 सप्ताह का, आपके चैनल के माध्यम से मैंने 1 सप्ताह का समय दे रहा हूं। अगर 1 सप्ताह के अंदर दुष्कर्मी को गिरफ्तार नहीं हुआ, यह पुलिस का काम है कि वह आकाश में है या पाताल में, कहाँ छुपा है, उसको गिरफ्तार करना पुलिस का काम है। अगर 1 सप्ताह में गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम धनगाई थाना पर हम घेराव करने का काम करेंगे। इसके बाद भी नहीं हुआ तो हम पीड़िता के गांव से पदयात्रा करते हुए हम एसपी कार्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद भी नहीं हुआ तो हम रोड पर बैठने का काम करेंगे, रोड को जाम करने का काम करेंगे, लैंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह के पूरा क्षेत्र का बदनामी हुआ है, पूरे समाज का बदनामी हुआ है, किसी के घर में बेटी, बहू, लड़की है और इस तरह का कोई काम करेगा कि उसको बंदूक के नोक पर उठा लेगा, अपने घर में रखेगा, दुष्कर्म करेगा, अब पुलिस ताकती रहेगी? यह तो सभी, चाहे कोई जाति और पार्टी का हो, सर्व समाज, सर्व धर्म के लोगों से मैं अपील करता हूं कि चाहे किसी जाति का अपराधी हो, उसके पक्ष में किसी को नहीं होना चाहिए और सभी को एक आवाज़ के साथ उस दुष्कर्मी को गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए और उसको कड़ा से कड़ा सजा दिलाने की मांग करनी चाहिए। धनगाई थाना अंतर्गत ग्राम माहुरही से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता 15 वर्ष की नाबालिग है, जिसके द्वारा गांव के ही एक युवक के विरुद्ध कुछ दिनों से बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में पीड़िता की मां के लिखित आवेदन के आधार पर धनगाई थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल का निरीक्षण एफएसएल की टीम द्वारा किया गया है। पीड़िता की जांच कराई गई है। पीड़िता का माननीय न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया है।
अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।